गीता अध्याय 7 तीसरा श्लोक है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध्यै यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं इस श्लोक में कि हे अर्जुन, मनुष्य नाम आया बहुवचन, यानी बहुत से मनुष्यों में। कौन से? सहस्त्रेषु, हजारों में से। कश्चिन यतति, कोई हजारों में से एक यतन करता है। यतति सिद्ध्या, सिद्धे शब्द यहाँ पे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, यानी मुझ श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कोई हजारों में से एक व्यक्ति यत्न करता है। आप सोचो, आप अपने भी सोच लो, कितने लोग हो यहाँ पे ना। हजारों में तो करोड़ों में से एक लगा लो, है ना। तो उन यतताम अपि मैंने भी, यतता मैंने यत्न करने वालों में भी, उन यत्न करने हजारों में से एक जो यत्न करता है ना, उन यत्न करने वालों में भी सिद्धा नाम, सिद्धि को कौन प्राप्त होता है? सिद्धा नाम योगी कौन हो जाता है? किसको मैं प्राप्त होता हूँ? कश्चिन माम, वो उन हजारों में से एक में से जो मेरे लिए प्राप्त यत्न करते हैं मुझको प्राप्त करने के लिए, उनमें से कश्चिन, कोई एक, मां, मुझको, वेत्ति मैंने जानता है, तत्वता, तत्व से कि मैं श्री कृष्ण कौन हूं। कितनी मुश्किल बात बताई है। देखो, पहले तो कोई हजारों में से एक यत्न करता है, फिर उन हजार यत्न करने वालों में से भी कोई एक व्यक्ति होता है जो मुझे तत्व से जानता है कि मैं श्री कृष्ण कौन हूँ। अब यहाँ पे हमें सबसे मुख्य बात है कि भगवान कहता है मैं कौन हूँ। तत्व से भगवान श्री कृष्ण क्या है ये जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। भगवान ने कहा कि सिद्धों में भी कोई मुझे जान नहीं सकता कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है। अर्जुन ने भगवान को क्या जाना? अपना सखा मान लिया, अपना रिश्तेदार मान लिया। यही किया ना अर्जुन ने। अर्जुन ने ये नहीं जाना कि श्री कृष्ण है कौन। और ऐसे ही हमें भी नहीं पता चलता कि श्री कृष्ण है कौन। हम वही यशोदा मैया का लाला या देवकी नंदन का लाला या इस प्रकार ही इसी में फंसे रह जाते हैं हमेशा। हम ये नहीं जानते कि एक वही शक्ति है, परम शक्ति है, जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है। सबको संचालन करने वाली एक शक्ति है जिसका नाम श्री कृष्ण है। वो एक ऐसी सत्ता है, चेतन सत्ता जिसको कह सकते हैं, जिसके द्वारा ये सारा जगत चल रहा है, जिसको पैदा भी उसी ने किया है और पालन भी वही कर रहा है और बाद में लय भी वही करेगा। वो शक्ति का नाम श्री कृष्ण है। ऐसा जान लेवे जब कि एक ही सत्ता जो हमें उत्पन्न करती है वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही इंद्र है। स ब्रह्मा स विष्णु से इंद्रा, कैवल्य उपनिषद में समझाया गया कि वो ही एक है। वही ब्रह्मा बन जाता है, वही विष्णु बन जाता है, वही इंद्र बन जाता है, वही रुद्र बन जाता है। वही एक है जो भिन्न भिन्न भागों में विभाजित हुआ कार्य करता हुआ नजर आता है। वास्तव में वो एक ही है। ब्रह्मा बनकर वही श्री कृष्ण सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर सृष्टि का पालन करते हैं और रुद्र बनकर सृष्टि का संहार करते हैं। वो एक ही है,
वो एक ही सत्ता है, एक ही शक्ति है, एक ही चेतन है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जो कि मैं स्वयं हूँ। मैं भी जब अपनी घर संसार रचता हूँ तो ब्रह्मा हूँ। जब मैं अपने घर का पालन पोषण करता हूँ तो मैं ही विष्णु हूँ। और जब मैं अपने बच्चों को गुस्सा करता हूँ, जब रौद्र रूप धारण करता हूँ, तो भी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ ना। मैं अपने घर को किस प्रकार चलाना है, उससे कई तरीके के रोल अदा करता हूँ। कभी कुछ करता हूँ, कभी कुछ करता हूँ। इसी प्रकार परमात्मा ने ये सृष्टि को चलाना है, तो परमात्मा क्या करते हैं, कभी ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी विष्णु बन जाते हैं, और कभी रुद्र रूप धारण करके पृथ्वी को लय कर लेते हैं अपने अंदर सबको। भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे को तो कोई यत्न करने वालों में से कोई एक व्यक्ति मुझे इस प्रकार जानता है कि जैसा मैं हूँ, यथार्थ जानना, जैसा श्री कृष्ण है वैसा जानना, उसको कहते हैं यथार्थ जानना, तत्व से जानना। तत्व से हम सब क्या है, ब्रह्म है। और शरीर से हम क्या है, प्राकृतिक शरीर हमें नजर आ रहा है, उससे हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे हुए हैं। परंतु उस प्राकृतिक शरीर को चलाने वाला जो है, वास्तव में वो मैं हूँ। वो मैं जानता नहीं हूँ। वो मैं क्यों नहीं जानता, क्योंकि वो मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं है। ये जो शरीर मुझे स्थूल शरीर दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष नजर आता है, परंतु इस स्थूल शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो मुझे प्रत्यक्ष नजर नहीं आती। वो मेरी आंखों से दूर है, परोक्ष है, इसलिए मैं उसको देख नहीं पाता। वास्तव में ना तो मेरा स्वरूप परोक्ष है, ना प्रत्यक्ष है। हम क्या है, अपरोक्ष है। परमात्मा हमसे इतना मिला हुआ है कि हम उसको जुदा भी नहीं कर सकते। एकदम मिलना अपरोक्ष कहते हैं उसको। परोक्ष होता है जो आंखों से परे है, जैसे कि स्वर्ग है। परमात्मा आंखों से परे नहीं है, हर समय परमात्मा हमारे साथ है, इसलिए अपरोक्ष है। बिना उनकी सत्ता से हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए अपरोक्ष है, हमारे साथ मिले हुए हैं। हम उसको जान नहीं पा रहे, तत्व से हम उसको जानते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं परमात्मा हमारे से बहुत दूर है, जबकि परमात्मा हमसे दूर नहीं है, हमारे इतने समीप है, परंतु हमें वो दृष्टि नहीं पता। जिस दिन हम जान जाएंगे उस दिन हम सोचेंगे कि कितने समीप था वो मेरे, और मैं उसको कितने कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। मैं कभी उसको तीर्थों में ढूंढता हूँ, कभी मंदिरों में ढूंढता हूँ, कभी गुरुद्वारे में ढूंढता हूँ, कभी मस्जिद में ढूंढता हूँ, परंतु वो मेरे हृदय देश में बैठा हुआ है, गुफा, हृदय गुफा में छुपा बैठा है। परमात्मा को पता था कि लोग ढूंढने बाहर ही जाएंगे, अपने अंदर कोई नहीं झांकेगा। जिस दिन हम अपने अंदर झांकेंगे उस दिन हमें परमात्मा स्पष्ट रूप में नजर आ जाएंगे। हे अर्जुन, मेरे को तो पहले तो कोई जानना ही नहीं चाहता। कौन जानना चाहता है? सब संसार की माया में इतने मोहित हो रहे हैं, हम सब माया से इतने मोहित हैं, हमें परमात्मा याद ही नहीं है। कब याद आता है? जब कभी हमें कोई दुख आता है जीवन में। जीवन में जब हमें कोई दुख आता है तब हम परमात्मा को याद करते हैं। सिर्फ सुख में कोई भी याद नहीं करता परमात्मा को। तो भगवान कहते पहले तो कोई मुझे याद ही नहीं करता, पहले तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं उत्पन्न होती कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है और वो कहाँ रहते हैं। अगर मान लो कई हजारों में से एक को हो भी जाती है, वो भी यत्न तो करता रहता है सिद्धि प्राप्त करने का, यानी मुझ तक पहुँचने का, परंतु सही रूप में वो मुझ तक पहुँच नहीं पाता है,
क्योंकि वो मुझे तत्व से जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं तो उसके अंदर ही बैठा हुआ हूँ। वो मुझे ढूंढ रहा है कहीं और। भगवान को ढूंढना क्या है? अपने अंदर ढूंढना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए। हर चीज में परमात्मा है। बाहर देखना है, अगर तुम्हारी दृष्टि बाहर की ओर होती है तो हर चीज में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी। बाहर देखो तो देखो सब जगह श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं। जैसे गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती थी कि उन्हें हर समय श्री कृष्ण के सिवाय कोई नजर नहीं आता था। और जैसे उद्धव उनको ज्ञान देने जाते हैं तो वो कहते हैं कि कृष्ण हमसे कभी दूर गए ही नहीं थे, तुम हमारे लिए क्या संदेशा लेके आए हो, क्योंकि हम तो हर समय कृष्ण के साथ ही रहती हैं। जिसको परमात्मा के साथ अत्यंतिक प्रेम हो जाता है, उससे सिवा और उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, वो ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वही परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जिसको बहुत अधिक प्रेम होता है परमात्मा के सिवाय, जब इतना प्रेम चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो फिर उनको हर चीज में वही नजर आता है। जैसे किसी को भय से आए या प्रेम से आए। कंस को भय से श्री कृष्ण हर जगह नजर आते थे। वो हर चीज में कृष्ण को देखता था, कहीं इसमें कृष्ण तो नहीं बैठे हुए हैं। और प्रेमियों को प्रेम में भगवान नजर आते हैं, भक्तों को भगवान सब में नजर आते हैं। वो सोचते हैं सब में भगवान ही तो वास कर रहे हैं। तो मनुष्यों में तो मनुष्य क्या है? पहले तो मनुष्य क्या है? जो मनन करता है, सो मनुष्य। परंतु मनुष्य मनन करता हुआ मन के अधीन होता है। मन ही मनुष्य का बंधन और बंधन का कारण है। मन ही मन को ले जाए किस दिशा में, ये मनुष्य को सोचना पड़ेगा। क्योंकि मनन करेगा, परमात्मा का चिंतन करेगा, मनन करेगा तो परमात्मा को प्राप्त करेगा। अगर मन की वृत्तियों को बाहर लेके जाएगा तो संसार की ओर जाएगा, तो माया में क्या फंस जाएगा। ये माया क्या होती है? हमें फंसा लेती है। अब मनन करने वाले जीव को क्या करना है? मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए अपने मन को परमात्मा की ओर मोड़ना है। परमात्मा से विमुख नहीं होना, परमात्मा के सम्मुख होना है। सम्मुख होए जीव मोहे जब ही, कहते ना सुंदरकांड में, कोट पाप, कई प्रकार के कोटि पाप उसके नाश हो जाते हैं। जैसे जीव, राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जब मेरे समीप कोई आ जाता है तो मैं उसके सारे पापों का नाश कर देता हूँ, मैं उसको निर्मल मन बना देता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, क्योंकि मुझे तो प्राप्त ही वही कर सकता है जिसका मन निर्मल होवे। और मनन करने वाले व्यक्ति को अपने मन को क्या निर्मल बनाना पड़ता है, उसको संसार रूपी माया से अपने आप को हटाना पड़ता है। जो जिस जैसा है उसकी शरण में जाना पड़ता है। अगर हम माया की शरण में जाएंगे तो हमारा मन निर्मल नहीं होगा। हम परमात्मा जो कि निर्मल है उसकी शरण में जाएंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और मन निर्मल होते ही परमात्मा हमें अपना लेते हैं। ये है यत्न करना। जो लोग इस प्रकार यत्न करते हैं अर्जुन, वो ही मुझे प्राप्त करते हैं। वो मुझे तत्व से जान लेते हैं कि मैं श्री कृष्ण हर जगह पे हूँ, हर देश में हूँ, हर समय हूँ और हर वस्तु में हूँ। भगवान क्या देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, मिले हुए हैं, हर जगह है।
हर समय रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि हम सो गए तो हमारा भगवान भी सो जाता है। भगवान कभी सोते भी नहीं हैं, वो हर समय जागते रहते हैं। आप सोचो, भगवान सो जाए, भगवान क्या चेतन, चेतन अगर जीव के अंदर से सो जाए तो क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य हो जाएगा 1 मिनट में। यही से देखो बेचारे सोते तक भी नहीं है, खाते भी कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि भगवान खाते हैं, भगवान कुछ नहीं खाते। ये शरीर खाता है, और खाता है तो बढ़ता भी है और घटता भी है। भगवान तो सिर्फ सूक्ष्म रस लेते हैं। भगवान हमारा कुछ भोग नहीं खाते। हम सोचते हैं कि हम भगवान को खिला रहे हैं, भगवान रस लेते हैं सिर्फ। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य ये है कि अर्जुन, बड़े लोगों में से पहले तो मुझे कोई प्राप्त करने के लिए यत्न ही नहीं करता। किसी के मन में ऐसी उत्कृष्ट इच्छा ही नहीं होती कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं। अगर मान लो किसी कारणवश कोई उनके भाग्य उदय हो जाते हैं पिछले जन्मों से, जो उन्होंने पुण्य किया होता है, जब उनका पुण्य उदय होता है तो उनके मन में ऐसी भाव आते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, तो फिर वो यत्न करते हैं। उन यत्न करने वालों में भी कोई आधे अधूरे ही रह जाते हैं। जैसे हम कोई कार्य शुरू करते हैं ना, तो हम सोचते हैं फल नहीं मिला तो हम छोड़ देते हैं। अब किसी ने कहा तुम ना 16 सोमवार के व्रत रखो तो तुम्हारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब 16 सोमवार व्रत उसने रख लिए, कार्य की सिद्धि नहीं हुई, तो उसने भगवान को मत्था टेकना भी बंद कर दिया, तो बीच में ही टूट गया ना। 16 नहीं हुए तो और कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। वो कहेंगे नहीं जी नहीं, ये हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो हमारा, क्योंकि हमारा स्वार्थ उसमें होता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग मार्ग में ही छोड़ जाते हैं। प्राप्ति नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दिया, तो भटक गए ना। फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। भगवान को प्राप्त करता कोई कोई है जो कि लगा रहता है, जैसे कि बालक ध्रुव लगा रहा। जब उसने करा, एक टांग पे लगा रहा, तपस्या करता रहा कि परमात्मा को प्राप्त करना ही है मुझे। ऐसे जब हमारी लगन बहुत ज्यादा उत्कृष्ट हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, तभी परमात्मा हमें दर्शन देकर संतुष्ट करते हैं। परमात्मा का दर्शन क्या है? सब में पिता परमात्मा को ही देखना। हमारा हृदय ऐसा बना देते हैं, प्रेम हमारे अंदर जागृत कर देते हैं। हमारे में जो क्या करते हैं, द्वेष की भावना जो होती है उसको कम कर देते हैं, ईर्ष्या की भावना को कम कर देते हैं। फिर हम जगत में रहते हुए, सबसे प्रेम करते हुए, सब बड़ा जीवन में आनंद उठाते हैं कि भगवान ही भगवान है, आनंद ही भगवान है। आखिर में कहते हैं आनंद स्वरूप ही भगवान है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, वही उसका स्वरूप है। अगर तुम सदा खुश रहते हो तो समझो तुमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। जब हमारा मन सदा ही खुश रहता है, समझो परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा कर रखी है। दुख कौन देता है? ये संसार देता है। इसका मतलब हमने अपने भीतर संसार को नहीं आने दिया, माया को नहीं आने दिया, हम सुखी हैं। माया ही दुख देती है। जैसे ही हम सदा सुख खुश रहते हैं तो समझो परमात्मा के बहुत ही निकट हैं। अगर हम सदा दुखी रहते हैं तो समझो हम संसार के बहुत ही निकट हैं। अब अपने आप हमें चूज करना है कि किसके निकट जाने से हम शांत रहते हैं और किसके निकट रहने से हमारे अंदर संसार जागृत होता है और हम दुखी हो जाते हैं। दुख हमें दूसरे से प्राप्त होता है और सुख हमें अपने स्वरूप से प्राप्त होता है। स्वरूप से मैं श्री कृष्ण हूँ,
मैं, भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सभी लोग मेरे ही अंश हैं। तुम सब मेरे अंश होने के कारण मेरा ही स्वरूप हो, परंतु जानते नहीं हो। ऐसा जब हम जान जाते हैं तो भगवान कहते हैं तुम मुझे तत्व से जान जाते हो, और जो मुझे तत्व से जान जाता है उसको मैं प्राप्त हो जाता हूँ। हरि ओम तत्सत।